मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कश्मीरी सेब कहानी का जो सेकेंड हिस्सा था उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। सेकेंड हिस्सा शुरू करने से पहले मैं पार्ट 1 को थोड़ा सा आपको बोल दूंगी। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे लेखक प्रेमचंद जी ने मार्केट में गया था कुछ ज़रूरी सामान खरीदने के लिए। तो उस टाइम उसको बहुत सुंदर सा एप्पल देखने के बाद खाने की इच्छा हुआ और दुकानदार को अच्छा से एप्पल चुन चुन कर देने के लिए लेखक ने कहा। लेखक को दुकानदार ने एप्पल दिया और लेखक ने उसको 4 आना पैसा देने के बाद चारों सेब और चारों एप्पल लेकर घर आ गया और रात को वैसे ही सेब को टेबल के ऊपर रख के सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब लेखक को नींद से उठने के बाद फ्रेश होने के बाद जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा तब उसको एप्पल खाने का मन हुआ और पैकेट के अंदर से पहला सेब निकाला। पहला सेब खराब था। कैसा खराब था? उसका जो स्किन था, स्किन के ऊपर एक रुपया का जैसा एक काला धब्बा था। धब्बा मतलब स्पॉट हो गया था, वो खराब था, उसको फेंकना पड़ा। दूसरा सेब निकाला। दूसरा सेब भी खाने लायक नहीं था। दूसरा सेब क्या हुआ था? दूसरा सेब आधा पूरा खराब हो गया था, उसका आधा हिस्सा ही खराब था, वो भी फेंकना पड़ा। खाने के लिए तीसरा सेब निकाला। तीसरा सेब देखने में तो खराब नहीं लग रहा था लेकिन उसका आधा सा हिस्सा अंदर से पूरा सड़ गया था, इसीलिए पिचक गया था, उसको भी फेंकना पड़ा। चौथा सेब निकाला खाने के लिए। चौथा सेब भी खराब निकला। कैसा खराब था? वो देखने में खराब नहीं था, ऊपर से दाग धब्बा बिल्कुल नहीं था, बहुत अच्छा देखने में था, लेकिन ऊपर में एक छोटा सा काला रंग का एक छोटा सा होल था। तो लेखक को लगा वो एप्पल खाने लायक है। तो जब लेखक ने वो एप्पल को कट किया, कट करने के बाद देखा जो नहीं, अंदर से वो भी सड़ गया, उसको भी फेंकना पड़ा। तो पहले लेखक सोच रहा था, जब पहला वाला एप्पल खराब निकला तब लेखक सोचा था ये एप्पल खरीदने के समय रात हो गया था, अंधेरा हो गया था, इसीलिए गलती से शायद दुकानदार मुझे एक खराब एप्पल दे दिया। लेकिन जब चारों के चारों सेब ही खराब निकला और उसको चारों सेब ही फेंकना पड़ा, तब लेखक को समझ में आया जे नहीं, कुछ गलती से नहीं हुआ, दुकानदार ने जानबूझकर लेखक को धोखा दिया। तो लेखक को इस बात के लिए बहुत दुख हुआ कि मुझे लेखक ने क्या किया था, दुकानदार के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था। दुकानदार को बोला था भाई आप मुझे अच्छे देख के एप्पल दे दो, सेब दे दो, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, लेखक को धोखा दिया। इस धोखा खाने के लिए लेखक को दुख हुआ। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ सेकेंड हिस्सा। अगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था, लेखक बोल रहा है हाँ मुझे दुकानदार ने धोखा दिया इसीलिए मुझे पता है दुख हो रहा है, लेकिन धोखा देने के लिए मैं भी दुकानदार को हेल्प किया। कैसे हेल्प किया? मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। मतलब दुकानदार को लेखक ने क्या किया था, उसके हाथ में उसका रुमाल दे दिया था। मतलब क्यों रुमाल दे दिया था? दुकानदार को बोला था आप एप्पल लेके चारों एप्पल चुन चुन कर मुझे दे दो और तोलने के बाद इसमें बांध कर मुझे वापस दे दो। तो अगर लेखक ने दुकानदार को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते हुए अगर ये बात बोलते जे मैं आपको एप्पल चुनकर देती हूँ, आप मुझे तोल कर दो, तो दुकानदार उसको नहीं ठग सकते। लेकिन लेखक ने क्या किया, दुकानदार को बोला जे भैया मुझे आप 4 एप्पल दे के दे दो। तो दुकानदार को हेल्प किया लेखक ने उसके धोखा देने के लिए। उसने भांप लिया कि ये महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर में लौटाने आए। तो जब लेखक ने अर्थात प्रेमचंद जी ने दुकानदार के ऊपर ट्रस्ट किया, तभी दुकानदार को पता चल गया ये भैया बहुत बुद्धू है। कैसा बुद्धू है? ये बिल्कुल अपना काम अपने आंखों से नहीं करते हैं, ये अपने ये छोटे से काम के लिए भी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और इसके अंदर इतना गार्ड्स भी नहीं है कि अगर मैं उसको चार ही खराब हुआ सेब दे दूं, ये मुझे वापस देने के लिए भी नहीं आएगा। ये दुकानदार को पता चल गया था। आदमी बेईमानी तभी करते हैं जब उसे अवसर मिलता है। आदमी बेईमानी तभी करते हैं जब उसे अवसर मिलते हैं। मतलब अगर हम लोग आपको अवसर नहीं देंगे तो दुकानदार हमको नहीं ठग पाएंगे। अगर लेखक उसको चारों एप्पल चुनकर देते और बोलते आप मुझे ये तोल कर दे दो, तो दुकानदार को पता चलता नहीं लेखक बहुत चालाक आदमी है, वो उसको नहीं ठग सकते। लेकिन दुकानदार ने उसको ठगा दिया क्योंकि लेखक ने पूरी ब्लाइंडली दुकानदार के ऊपर ट्रस्ट किया। उसको धोखा देने के लिए उसने अवसर दे दिया। मतलब उसको धोखा देने के लिए उसने
मौका दिया, जब मैं आपको मौका दे रहा हूँ, मुझे आप धोखा दे दो। इसीलिए लेखक बोल रहा है आदमी बेईमानी तभी करते हैं जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। लेखक ने क्या किया था? दुकानदार के ऊपर विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था, इसीलिए दुकानदार ने लेखक को धोखा दिया। तो लेखक ने इसीलिए बोल रहा है कि दुकानदार को अगर मैं विश्वास नहीं करते या दुकानदार के ऊपर मैंने ट्रस्ट नहीं करते तो दुकानदार मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। दुकानदार कब धोखा दिया? मैंने उसको धोखा देने का अवसर कर दिया है, तभी वो मुझे धोखा दिया है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपको ऐसे दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। सबको पता है, अगर कुछ छोटा सा केस लेकर आप पुलिस थाने में जाओगे तो पुलिस चौकीदार आपको हेल्प नहीं करेगा। हम सभी को पता है चौकीदार को पैसा नहीं देने से कुछ काम नहीं होता है। हम सभी को पता है अगर कुछ काम के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा तो वो काम इतना आसानी से नहीं होगा। एक टेबल से दूसरा टेबल, दूसरा टेबल से तीसरा टेबल, वो फाइल आपका घूमते ही रहेगा, आपका काम खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी को थोड़ा पैसा दे दो तो इमीडिएट वो काम खत्म हो जाएगा। सेम लाइक म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस, जैसे घर के पानी के लिए, बिजली के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है क्राइसिस होने पर, लेकिन जाने के बाद तुरंत पहले बाद ये काम नहीं होता है, जाने के बाद ये काम होने में बहुत दिन लग जाता है। अगर आप उसी के हाथ में थोड़ा पैसा दे दो तो वो काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि पैसा देना मतलब उन लोगों को रिश्वत देना। अगर आप रिश्वत दे दो तो काम जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए सरकारी दफ्तर में, पुलिस थाने में, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में कोई आसानी से नहीं जाते हैं, क्योंकि सबको पता है उधर जाने से काम इतना आसानी से नहीं हो सकता है। पहले ऐसा नहीं था। लेखक को बहुत दुख हुआ इस बात का कि दुकानदार ने उसको धोखा दिया। दुख इस बात का नहीं हुआ कि उसका चारों एप्पल फेंकना पड़ा, उसका चाराना पैसा एकदम बर्बाद हो गया, इस बात के उसका दुख नहीं था। दुख था उसको इस बात के जो उसने दुकानदार को ट्रस्ट किया, लेकिन दुकानदार ने उसको धोखा दिया। तो लेखक बोल रहे हैं पहले, मतलब लेखक जब छोटा था उसके टाइम इस हालत ऐसा नहीं था। व्यापारियों की साख बनी हुई थी, मतलब वो लोग बहुत ऑनेस्टली बिजनेस करते थे। वो तोल में चाहे आप छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत ना थी। लेखक बोल रही है जब लेखक छोटा था उसके जमाने में ये दुकानदार लोग, ये व्यापारी लोग ऐसा नहीं था। वो लोग शायद आपको तोल, मतलब जब सामान तोलते हैं उसके तोलने के टाइम शायद आपको थोड़ा कम देता है, लेकिन आप अगर गलती से 5 रुपया देने की जगह 10 रुपया, 10 रुपया देने की जगह 20 रुपया का नोट दे के आ जाओ और घर आने के बाद आपको पता चले आप गलती से उसको ज़्यादा पैसा दे के आया, तो आपको घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप बाजार जाओगे वो दुकानदार आपको वो पैसा लौटा देगा। आपके पैसा उसके पास सुरक्षित रहेगा। मुझे याद है एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रबड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह 8 आने दे आया था। 8 आने मतलब 8 आना, 8 पैसा जोड़ने के बाद 8 आने होता है, 8 आने, और वो मिठाई का दाम था 1 पैसा। तो लेखक गलती से उसको 7 पैसा ज़्यादा दे के आ गया था। रमजान का मेला था, मेले में लेखक ने रबड़िया, मतलब एक तरह का मिठाई होता है जो मिठाई तिल से बनते हैं, तिल और गुड़ से बना हुआ होता है, वो मिठाई खरीदने के टाइम गलती से वो दुकानदार को 1 पैसा देने की जगह 1 अठानी दे के आ गया था। अठानी मतलब 8 पैसा जोड़ने के बाद एक कॉइन आता था पहले का ज़माने में। अभी जैसे 1 रुपये का कॉइन होता है, 50 पैसा का कॉइन होता है, जस्ट लाइक का 50 पैसा। अगर कोई 50 पैसा का कॉइन देखे हो तो वही 50 पैसा का कॉइन को अठानी बोलते हैं। तो 1 पैसा देने के बजाय गलती से 8 आने दे के आ गई थी। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। बच्चा छोटा था, लेखक तब बहुत कम उम्र में था, पैसा देके भूल से गलती से घर आ गया। घर आने के बाद जब उसको पता चला, अरे भाई मैं तो गलती से उसको बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, फिर उसने दौड़ के दुकानदार के पास वापस गया। आशा नहीं थी कि वो 8 आने लौटाएंगे, लेकिन उसने
प्रसन्न चित्त से अठानी लौटा दी। जब लेखक दुकानदार के पास जा रहा था पैसा लेने के लिए, लेखक ने सोचा शायद पैसा उसको नहीं मिलेगा, दुकानदार शायद बोलेगा नहीं नहीं आप मुझे ज्यादा पैसा नहीं दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रसन्न चित्त मतलब खुशी थे, खुशी खुशी से उसको ज्यादा पैसा वापस दे दिया और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और दुकानदार ने लेखक से क्षमा मांगी, क्यों क्षमा मांगी? क्योंकि दुकानदार ने सोचा जब छोटा बच्चा गलती से मुझे ज्यादा पैसा दे दिया, मुझे उसको वापस करना था, इसीलिए दुकानदार ने लेखक से क्षमा मांगी थी। पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं, लेकिन आज के जमाने में ये स्टोरी था लेखक जब छोटा था तब, अभी लेखक बड़े हो गए हैं। आज के जमाने में कश्मीरी सेब बोलकर लेखक को चार सेब भी खराब दिया गया था। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। मतलब ये कश्मीरी सेब मिलेंगे मतलब ये उसने मजाक करके बोला है। अगर अपने दुकानदार के ऊपर ट्रस्ट कर लोगे, अगर आप उसके आंखों के ऊपर बिलीव करोगे, अगर सामान खरीदने के पहले खुद हाथ से नहीं देख के खुद चुन कर सामान नहीं खरीदोगे तो आपको भी सड़ा हुआ सामान मिलेगा, जैसे लेखक को सड़ा हुआ कश्मीरी सेब मिला था। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको समझ में आया है। तो क्या करते हो, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं सारा क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन में आपको भेज दूंगी, लेकिन उसके पहले एक बार इसका जो वन वर्ड आंसर है वो मैं इधर आपके साथ एक बार रट लेती हूँ। तो लेखक चीज खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीजें खरीदने चौक में गए थे। लेखक को क्या नजर आया? लेखक को रंगदार गुलाबी सेब नजर आया। लेखक का जी क्यों ललचा उठा था? लेखक का जी रंगदार गुलाबी सेब देखकर ललचा उठा था। टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। यही था इसका वन वर्ड क्वेश्चन का आंसर। मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबको ये कहानी समझ में आ गया। तो इसी के हिसाब से पहले भी बोला हूँ जो क्वेश्चन आंसर में ऑनलाइन में भेज दूंगी। तो एंजॉय द क्लास। थैंक यू।